15 जिंदगियों का चिराग गुल करके गुल प्लाजा की आग बुझ गई। 30 से ज्यादा जिंदगियां, 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल जारी। इमारत के अगबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। 15 फायर टेंडर्स, 3 स्नार्कल, 2 बाउजर स्पॉट पर मौजूद। पाक फौज और एफडब्ल्यू की टीमें भी शामिल। आग ने प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। धुआं निकालने के लिए इमारत की 2 जगहों से दीवारें तोड़ने का फैसला। इमारत के कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग खस्ता हाल हो गई। सानिया गुल प्लाजा वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। लोग अपने प्यारों के लिए ढाड़े मारकर रोते रहे। सैकड़ों अफराद का रोजगार छिन गया। आतिशज़दगी के बाद 65 अफराद ताहाल लापता हैं। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को बेटे की तलाश। लापता अफराद के लवाकिन जाए वक़ुआ पर मौजूद 18 साल नौजवान अबरार की वालिदा और बहनें शिद्दत गम से निडाल हैं। वालिदा ने कहा कि अबरार 9 फ्लोर पर डेकोरेशन आइटम की दुकान में मुलाजमत करता। बहन कहती हैं आज 3 दिन हो गए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े में लापता नौजवान चर्चिल मसीह की वालिदा शिद्दत गम से निढाल। 22 साल नौजवान चर्चिल नदीम गुल प्लाजा में 3 साल से सेल्समैन की मुलाजमत कर रहा था। वालिदा ने कहा कि आग लगने के बाद रात 11 बजे बेटे से फ़ोन पर राबता हुआ। आधा घंटा बात हुई। इसने यही कहा कि धुआं बहुत है, धम घुट रहा है। मेरा बच्चा घर का अकेला कमाने वाला था। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हम बेबस यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी तक किसी को जिंदा निकलते नहीं देखा। कराची में सानहा गुल प्लाजा में जांबाग अफराद की शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल में शिनाख्त डेस्क कायम कर दिया गया। शिनाख्त डेस्क में गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाकिन के DNA के सैंपल लिए जा रहे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा कि सिविल अस्पताल में एतवार के रोज 6 लाशें लाई गईं जो काबिल शिनाख्त थीं, जबकि गुज़श्ता रात मज़ीद 5 लाशें आई हैं जिनकी शिनाख्त मुश्किल है। मुतासरीन के सबर का पैमाना लबरेज। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद मुतासरीन मुश्तिल हजूम की प्लाजे में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। गुल प्लाजा जाने के लिए रंपा प्लाजा में दाखिल। पुलिस भी मुश्तिल हजूम के सामने। लोगों का हजूम जमा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह और आग से निपटने के इक़दाम नहीं थे। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुताल्लिक़ हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निपटने के लिए इक़दाम भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मजीद 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद बढ़ाकर 1200 की गई। वज़ीर आला सिंध का जांबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का सिलसिला कल से शुरू होगा। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा तामीर कराएंगे। कमिश्नर कराची से कहा है नुकसानात का तखमीना लगाएं। हादसे में 15 अफराद जांबाग, 22 जख्मी हुए। अभी तक 65 अफराद लापता हैं। आग लगने की वजूहात अभी तक सामने ना आ सकी। शायद गुल प्लाजा की इमारत को मुकम्मल गिराना पड़े। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। दो दिन बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत आया हो गई। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू का हुकूमत को और कितनी जानी और नुकसान चाहिए। सिंध हुकूमत के साथ सब अच्छा की रिपोर्ट है। सबसे पहले वाक़े की तहकीकात की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कुछ अच्छा किया है तो मैं मुनासरा करने के लिए तैयार हूँ। जमात इस्लामी और PTI ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया। गुल प्लाजा में आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। DC साउथ जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुज़िश्ता रात गई हैं। गुल प्लाजा वाक़या में जांबाग अफराद की तादाद 15 हो गई। 65 से ज़ायद अफराद लापता हैं। गुल प्लाजा में एहतियात के साथ सर्चिंग की जा रही है। तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं।
कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशदगी पर यौम सूख का ऐलान। कारोबारी सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। ताजरों का साने के मुतासरीन से इजहारी यकजहती। मार्केटों में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि गुल प्लाजा आतिशदगी में हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करे। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 मश्क में शिरकत करेगी। पाक फ़ज़ाइया के जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया का मुस्तैद फ़ज़ाई और ज़मीनी अमला दस्ते में शामिल। मशकों का मकसद दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन बढ़ाना है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन पेचीदा फ़ज़ाई मार्कों और जंगी हिकमत अमली की मश्क करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजिम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने हलफ उठाया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस ने तकरीब में शिरकत की। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एडहॉक जज काम किया। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित और स्कर्दू समेत बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे। स्कर्दू में पारा -11 और गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस रात और सुबह के औकात में बंद रहे। हद निगाह बेहतर होने पर M1, M2, M5 और M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा। 531 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। मोदी दौर में मुतनाज़ा क़वानीन के जरिए जबर का निज़ाम नाफिज। नाम निहाज सेकुलर भारत मोदी राज में आमिराना पॉलिसियों की इज्जत में आगे। आलमी जरीदे DW ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट UAPA भारतीय अवाम के लिए ख़तरनाक करार दिया है। कानून के तहत बगैर मुकदमा भारतीय अवाम की बरसों कैद मामूली बन चुका। दहली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से बगैर मुकदमे जेल में कैद हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोनों मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमा बरंदा अकरात के मुताबिक दहली फसादात के 18 में से 16 मुसलमान मुल्ज़मान करार, जबकि BJP रहनुमा आज़ाद फिर रहे हैं।